आज हम बात करने वाले हैं आचार्य चाणक्य द्वारा बताई गई वो कुछ खास नीति के बारे में जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता। तो ये नीति ना तो आपने आज से पहले कभी सुनी होगी और ना ही आप आज के बाद किसी के द्वारा सुनेंगे। ये आप मेरे से लिख के ले लीजिए, क्योंकि इसके बारे में कोई भी बात नहीं करता। क्योंकि चाणक्य जी ने कुछ नीतियां ऐसी बताई थी जो कि ऐसी नीतियां हैं जिसके बारे में बात नहीं किया जा सकता, नहीं तो जो बताएगा ना उसको ही गालियां पड़ने लग जाएंगी। बट मैं ये रिस्क लेने को तैयार हूं, बट मैं आपको मतलब बताऊंगा, ठीक है। ये मत सोचना कि मैं कह रहा हूं, उसका मतलब समझोगे तो आपको फैक्ट समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। चाणक्य जी कहते हैं ढोंगी बनो। अब आप सोचोगे ढोंगी क्यों बनो, चाणक्य जी ऐसे क्यों कहेंगे। उन्होंने ढोंगी बनने से उनका मतलब क्या है ये समझो। चाणक्य जी कहते हैं कि कई बार इंसान को जरूरत पड़ने पे अगर वो भी बनना पड़े जो कि वो नहीं है, ताकि उससे उसकी जान बच सके या किसी का भला हो सके, तो उसको वो बन जाना चाहिए। इसी को हम कह रहे हैं ढोंगी बनो। कई बार वो बन जाओ जो कि शायद आप नहीं हो, ताकि या तो किसी का भला हो जाए और या तो आप अपनी जान बचा सको। चाणक्य जी आगे एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे एक सांप होता है, अगर उसके अंदर जहर ना भी हो तो भी उसको फुफकारते रहना चाहिए, ताकि जो सामने जो उसका ओपोनेंट है वो डरता रहे। अगर वो फुफकारना छोड़ देगा तो बेशक उसके अंदर जहर हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। आई होप आपने एग्जाम्पल सुना होगा। तो इंसान को हमेशा वो बनते रहना चाहिए जो कि शायद वो नहीं है। आज के डेट में अगर आप देखें तो आपको बेशक लगता हो कि आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपको ये दिखाना पड़ेगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरे अंदर दम है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे अंदर ताकत है। तभी आप लाइफ में जी पाओगे, तभी आप आज सस्टेन कर पाओगे, नहीं तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। द मोमेंट आप ये दिखा दो कि आप कुछ नहीं हो तो दुनिया आपको और दबाने लगती है। और यही चीज लोग गलती किए जा रहे हैं। वो दिखाते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, अरे मैं बर्बाद हूं, अरे मैं तो गरीब हूं, अरे मैं तो कुछ नहीं। इंसान इसी में ही पिस जाता है। देखो, अगर तो आप अमीर हो तो आप दिखा रहे हो कि आप गरीब हो, तब तो एकदम सही चलेगा, क्योंकि इंसान को लगने दो ना तुम गरीब हो। वो जब भी आएगा तो देख लेंगे ना, उसको दिखा देंगे ना हम कितने ताकतवर हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन तुम गरीब हो और सच में तुम दिखा रहे हो कि तुम गरीब हो, तो इंसान आपको और नीचे दबाता चला जाएगा। तो ढोंग आपको रचना चाहिए, आपको वो भी बनना चाहिए जो कि आप शायद नहीं हो। किन किन सिचुएशंस में बनना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है, हमेशा ढोंगी नहीं बनना है। सिचुएशंस कौन कौन सी हैं तो मैं आपको 3 सिचुएशंस बताऊंगा। लास्ट पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। आपको वीडियो बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि ये आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। और चाणक्य जी ने बहुत पहले बताया था, आज भी एग्जिस्ट करता है, ये सोच के ये आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। थर्ड सिचुएशन, चाणक्य जी कहते हैं कि जब आपके अंदर अहम ज़्यादा बढ़ने लग जाए, ईगो ज़्यादा बढ़ने लग जाए, तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं ढोंग रचना पड़ेगा। जैसे कि इंसान कई बार ऐसा होता है कि जब भी उसको एक छोटी सी सफलता हासिल हो जाती है ना, तो इंसान बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाता है, जिसको हम कहते हैं अति उत्साहित हो जाता है। उसको लगता है कि मैंने जग जीत लिया है, मैं वो हूँ जो कि कोई नहीं है, मैं दुनिया का राजा हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे आगे सभी छोटे हैं। और यहाँ पर ही इंसान एक बहुत बड़ी गलती करता है कि जो उसका ओपोनेंट होता है ना, जो उसका एनिमी होता है, जो उसका विरोधी होता है ना, उसको वो कम आंकने लगता है, उसको अंडर वैल्यू कर देता है कि उसके बस की कुछ नहीं, अरे वो कुछ भी नहीं है। देखो, तुम अपने आप को महान समझो भाई, कोई क्या ही उखाड़ लेगा, लेकिन सामने वाले को कभी भी नीचा नहीं समझना चाहिए। आप बुद्धिमान होगे, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन सामने वाला बुद्धिमान नहीं है या सामने वाला मूर्ख है। अगर आप ऐसा समझ रहे हो तो आप सच में बहुत बड़े मूर्ख हो। कभी भी अपने ओपोनेंट को, अपने विरोधी को कम नहीं आंकना चाहिए, उसको नीचा नहीं समझना चाहिए। यू नेवर नो कब वो आप पे ऐसा प्रहार कर दे जिसका जवाब आपके पास हो ही ना। मानता हूं कि मुझे सब कुछ आता है जो कि सामने वाले को नहीं आता, 1-2 चीजें बस नहीं आती, लेकिन हो सकता है सामने वाले को उसी 1-2 चीजों में से इतनी महारत हासिल हो कि वो आपको ऐसी पटकनी दे कि आपको ऐसी चोट लगे कि आप उठ भी ना पाओ। तो जो आपकी कमजोरी है वो सामने वाले की सबसे बड़ी ताकत भी हो सकती है। कोई फायदा नहीं होगा कि आप कितनी बड़ी ताकतें इकट्ठी कर लें, जब तक आप अपनी कमजोरियों पर काम नहीं करेंगे तब तक आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। समझ रहे हैं? इंसान की कमजोरी कभी खत्म नहीं होती, तो इंसान का ईगो नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता है मेरे अंदर अभी कमजोरी है, मुझे और कुछ सीखना है, मुझे सीखते रहना। जब आप ये समझ लो कि मैं सब सीख चुका हूँ, बर्बाद हो, खत्म हो, अब आपका कुछ भी नहीं हो सकता। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चाणक्य जी कहते हैं कि जब इंसान के अंदर अहम हद से ज्यादा आने लग जाए, ईगो आने लग जाए, जब इंसान को लगने लग जाए कि वो सब कुछ जानता है, वो राजा है और सब उसके सामने छोटे हैं, तो इंसान को खुद के आगे ढोंग रखना चाहिए, खुद के आगे ढोंग रचना चाहिए कि नहीं, अभी मैं कुछ भी नहीं जानता, मुझे रुकना है, मुझे संभलना है, मुझे और सीखना है, मुझे अभी नीचे रहना है, अपने आप को कंट्रोल में रखना है। अपने ईगो को खुद को कंट्रोल मत करने दीजिए, खुद अपने ईगो को कंट्रोल रखिए, आप लाइफ में बहुत आगे जाएंगे।
दूसरी चीज़ चाणक्य जी बताते हैं, जब इंसान को ढोंग रचने की ज़रूरत पड़ सकती है और वो तब जब इंसान सामने वाला ना आपको झाड़ के पेड़ पे चढ़ा रहा हो। कई बार आपने देखा होगा कि सामने वाले लोग बहुत आजकल तारीफें करते हैं, अरे तू कुछ भी कर सकता है ब्रो, अरे तू कुछ भी कर सकता है, मेरे को पता है ना, अरे तू ये भी कर सकता है, अरे जाना करना, अरे तू कर देगा। तो इंसान को बोलना चाहिए अरे कहाँ, अरे मैं क्या कर सकता हूँ। तुमने देखा है आजकल के जो बड़े बड़े सेठ आदमी होते हैं ना, जो बड़े बड़े पैसा छाप रहे होते हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, खूब अंधा पैसा छाप रहे होते हैं, वो हमेशा आपको कहेंगे अरे कहाँ, मार्केट में दम ही नहीं, अरे मार्केट डूब रहा है, अरे मोदी सरकार ऐसी है, कांग्रेस सरकार लगा लो, बस तुम ऑफेंड मत होना कि अरे सरकार कहाँ, अरे सारा नियम कानून ऐसा, जबकि वो असल में बहुत पैसा छाप रहे होते हैं, लेकिन लोगों को दिखाते हैं अरे कहाँ पैसा है। और बहुत लोगों की स्ट्रेटेजीज ऐसी होती हैं कि वो ऐसे कपड़े पहनते हैं, ऐसे घर में रहते हैं, ऐसे कंजूसी दिखाते हैं कि आपको लगेगा कि इसके पास खाने ओढ़ने को भी पैसा नहीं है, लेकिन उनके पास इतना पैसा होता है कि तुम सोच भी नहीं सकते उनकी हालत का अंदाज़ा लगाकर। तो लोगों के चेहरे पर मत जाइए, लोगों के दिखावे पे मत जाइए, दिखावे यानी कि वो जो जैसा दिख रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे मत देखिए कि वो दिख क्या रहे हैं वैसे ही वो है, नहीं, यू नेवर नो कि सामने वाला इंसान कैसा हो सकता है। और यही सेम चीज़ आपको भी समझनी चाहिए। इंसान के पास कुछ पैसे क्या आ जाते हैं, वो दिखावे में आ जाता है, वो दिखाने लग जाता है जो कि वो है भी नहीं। यानी कि ऐसा है कि आज मैं 10,000 रुपये कमा रहा हूँ, खर्चा कितना दिखाऊंगा, 15,000, अरे मैं बहुत अमीर हूँ, क्योंकि मुझे शो ऑफ करना है। शो ऑफ से कुछ भी नहीं होता। अरे मैं कह रहा हूँ 10,000 कमाते हो तो सामने वाले को लगना चाहिए कि तुम 1,000 कमाते हो, तुम्हारे पास कुछ दम ही नहीं है, तुम कुछ हो ही नहीं। ऐसा दिखाओगे तभी सस्टेन कर पाओगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी सुख सुविधा पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, करिए भाई, लग्जरियस लाइफ जिए, अगर पैसा कमा रहे तो इन्वेस्ट भी करिए, मगर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपने आप में इतना हवा में उड़ने लग गए हैं कि अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा आप शो ऑफ पे ध्यान दे रहे हैं कि ये ज़रूरत है या नहीं मुझे नहीं पता, शो ऑफ करना है। मुझे पता है कि ये ब्रांडेड है, ये टी शर्ट है, ये 4,000 रुपये की है, ब्रांडेड है, अच्छी होगी भी मानता हूँ, लेकिन हो सकता है मेरा काम 2,000 में भी चल जाए, लेकिन मेरे को क्योंकि दिखाना है अपनी गर्लफ्रेंड को, अपने फ्रेंड्स को, तो मैं 4,000 क्या 6,000 की भी ले लूँगा। इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। सच्चाई में जियोगे बहुत आगे तक जाओगे, लेकिन दिखावे में जियोगे कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो ढोंग रचो कि अरे नहीं कहाँ है इतना, अरे कुछ भी, अरे नहीं हम कहाँ हैं, ऐसे रखोगे तो लाइफ में आगे जाओगे। और ये बोलोगे कि नहीं बहुत कुछ हूँ मैं, अरे बहुत पैसा है मेरे पास, तो खत्म हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते। और आखिरी पॉइंट चाणक्य जी ने बहुत इंपॉर्टेंट कहा है कि आपको कभी भी अपने दुश्मन के सामने अपनी सच्चाई नहीं बतानी चाहिए। दुश्मन के सामने आपको वो बन जाना चाहिए जो कि आप हो ही नहीं। अपने आप को वो दिखाओ जो कि आप कभी थे ही नहीं और कभी हो ही नहीं और ना कभी होने वाले हो। आपका दुश्मन आपसे सबसे बड़ी चीज क्या चाह सकता है? आपका दुश्मन आपसे चाहता है आपकी बर्बादी। तभी तो आपका दुश्मन है ना, क्योंकि आपको बर्बाद करना चाहता है, वो आपकी बर्बादी चाहता है। वो आपको बर्बाद कैसे कर सकता है? आपकी अच्छाइयों को जानकर या आपकी कमजोरियों को जानकर? ज़्यादा क्या जानना चाहेगा? अच्छाइयाँ भी जानना चाहेगा ताकि वो उस चीज़ को रोक सके, लेकिन ज़्यादा क्या जानना चाहेगा? आपकी कमज़ोरी, कि आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है। वो सबसे बड़ी कमज़ोरी पर प्रहार करेगा, सबसे अच्छी अच्छाई, सबसे बड़ी जो अच्छाई है उसको रोक देगा और आपको नीचे दबा देगा, आप खत्म हो जाओगे। तो आपको ढोंग रचना चाहिए और अपने आप की कमज़ोरी कभी बताने ही नहीं देना चाहिए। अपने आप को वो दिखाओ कि आप कुछ हो ही नहीं, सामने वाले को दिखाओ कि मेरी कमज़ोरी ये नहीं ये है, अरे मैं इस चीज़ से डरता हूँ, उसको पता लगने दो। और ये कब करना चाहिए? जब आपको पता है कि जो सामने वाला है इंसान वो आपको नीचा दबाना चाहता है, वो आपका दुश्मन है या आपके हित में काम नहीं करना चाहता, वो असल में आपका दोस्त नहीं है, नाग है, जिसको हम क्या कहते हैं, आस्तीन के सांप हैं। ठीक है, आजकल के लोग आस्तीन के सांप ही हैं ज़्यादातर, तो दोस्त तो कम है। तो आपको समझना चाहिए कि वो ना बने जो कि आप हैं, आप वो बनिए जो कि आप हैं ही नहीं, ताकि सामने वाले को लगते रहे कि आप बहुत कमज़ोर हैं। वो आपके बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन असल में वो आपके बारे में कुछ भी नहीं जानता। और ये तो आप देख ही रहे होंगे कि आजकल 2 मिनट में लोग दोस्त बन जाते हैं। सामने वाला इंसान दिखाता है कि वो आपके लिए ही बना हुआ है, आपके लिए सब कुछ कर देगा, जब भी आप बोलोगे आपके लिए आ जाएगा। और बहुत बार ऐसा होता है कि जब उसको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो आप हेल्प कर देते हो, लेकिन जब आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो कोई भी नहीं आता। तब आपको समझ में आता है कि तो आस्तीन के सांप हैं, दिखाते कुछ हैं, करते कुछ हैं, होते कुछ हैं। तो आपको भी ऐसे ही रखना है। लोगों से डील करना है तो उनके जैसा बनना पड़ेगा। अगर आप बोलते हो कि मैं ईमानदार ही रहूँगा, सत्यवादी हरिश्चंद्र ही रहूँगा, तो फिर आप देख रहे हैं जो नतीजा आपके साथ अभी हो रहा है वही होने वाला है ना। तो अपने दुश्मन के सामने कभी भी अपनी सच्चाई मत रखिए, ढोंगी बनिए, ढोंग रचिए, तभी आप लाइफ में आगे जा पाएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को आपको लाइक ज़रूर करना चाहिए और वीडियो को शेयर कर देना चाहिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, ताकि और लोगों की भी मदद हो पाए। लोगों की मदद करोगे तभी आप भी खुश रह पाओगे। अगर मैं ये सारा ज्ञान अपने तक सीमित रखता तो आपको ना पता लगता। मैंने आपको बताया है तो आप किसी एक इंसान को तो बता ही सकते हो। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल नोटिफिकेशन आते हो, उसको प्लीज़ ऑन ज़रूर कर देना।